to? ठीक है? We have discussed different types of law. You know very well about the balloon. Do you know balloon? तो बलून सबको पता है. बलून को हम क्या करते हैं, जैसे भी किसी के शादी में हमें क्या दिखता है, सॉरी बर्थडे में क्या दिखता है, बलून. ठीक है? बलून जब दिखता है तो हम क्या करते हैं, बलून को फोड़ते हैं, बराबर. नहीं तो अपने हाथ में एक वो होती है क्या, पिन, और उसको हम उसको लगाते हैं, फिर उसमें से गैस निकलती है और आवाज आता है. जरा एवढूच सर. ठीक है? तो उसमें से आवाज आता है. कैसा आवाज आता है? फाट नहीं आता, ऐसा ऐसी. ये देखो गैस निकल रही है. ठीक है? सो झाला झाला झाला. तो झाला संपलं. ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड इफ्यूजन. क्या कहते हैं? इफ्यूजन. द रिमूवल ऑफ द गैस फ्रॉम द बलून और फ्रॉम एनी कंटेनर थ्रू अ पिन होल इज कॉल्ड इफ्यूजन. ठीक है? The removal of the gas from balloon or any container is called effusion. It's called what? Effusion. ठीक है? It's called effusion. So what do you mean by the effusion? Do you understand? So this is the effusion. And after studying this effusion, now we will see the diffusion. What is the diffusion? जैसे अभी उधर की गैस इधर आ रही है, तो मूवमेंट ऑफ द गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज कॉल्ड डिफ्यूजन. ठीक है? सेकंड, डिफ्यूजन. मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज कॉल्ड डिफ्यूजन. ठीक है? मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जो अपने डे टू डे लाइफ में जनरली होता है, बराबर. अभी क्या हो रहा है, बलून किसकी हवा, डक्टिंग, वो क्या बोलते, कूलर की हवा इधर क्यों आ रही है, क्योंकि उधर प्रेशर ज्यादा है और इधर प्रेशर कम, बराबर. अगर हम सारे दरवाजे सब बंद कर दे, उधर से चालू कर दे, तो फिर क्या होगी, गैस तीसरा रास्ता निकालेंगी, बराबर. एक तो किसी ना किसी को तोड़ देंगी. ठीक है? किसको, जो कमजोर है उसको तोड़ देंगी. कौन कमजोर रहेगा, वो ऊपर ना, डक्टिंग और कूलर के बीच में एक क्या है, एक पाइप, ये है क्या बोलते हैं उसको, रबर का एक ऐसा पाइप है, रबर का. तो और बाकी का पाइप काय का है, स्टील का है, और वो काय का है, रबर का. तो किसको तोड़ेंगे सबसे पहले, रबर, और उधर से गैस निकलना चालू होगा, क्योंकि उसके बाहर प्रेशर कैसा है, कम. तो मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज कॉल्ड डिफ्यूजन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, डू यू अंडरस्टैंड? और जब गैस का डिफ्यूजन या इफ्यूजन होता है, क्या होता है गैस का, डिफ्यूजन या इफ्यूजन. तो गैस मूव करती है. गैस मूव करती है मतलब कौन मूव करती है, गैस के मॉलिक्यूल्स, गैस के पार्टिकल्स. गैस मूव करती है मतलब कौन मूव करते हैं, गैस के पार्टिकल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स, बराबर. और मैं कहूं कि गैस ज्यादा मूव कर रही है, मतलब क्या हो रहा है, गैस ज्यादा मूव कर रही है मतलब क्या हो रहा है, गैस के पार्टिकल्स ज्यादा मूव कर रहे हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? वंस मोर, गैस के पार्टिकल्स ज्यादा मूव कर रहे हैं, मतलब मोल्स गैस के ज्यादा जा रहे हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? हमने कल ही रिलेशन करा है. 1 mole of any gas, 1 mole of any gas occupy first 22.4 liter volume, 22.4 liter volume and STP. 1 mole गैस जा रही है मतलब कुछ तो भी वॉल्यूम जा रहा है. अरे गैस जा रही है मतलब वॉल्यूम जा रहा है, बराबर. 1 मोल ऑफ गैस जा रही है मतलब वॉल्यूम जा रहा है, और जा रहा है मतलब वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो गैस का डिफ्यूजन हो रहा है. ये हमें 3 टर्म में दिखता है. एक काय के टर्म में दिखेंगे उसके, एक काय के टर्म में दिखेंगे उसके नंबर ऑफ मोल्स, दूसरे काय के टर्म में दिखेंगे उसके वॉल्यूम, तीसरे काय के टर्म में दिखेगा एक्स. व्हाट इज एक्स? डिस्टेंस कवर्ड, है
एक रेट होता है, हर एक चीज का एक स्पीड होता है। सक्षम, सक्षम नहीं अपना सर्वेश, ठीक है। हर एक चीज की एक स्पीड होती है। आपको पता है स्पीड कैसे निकालते हैं? सर्वेश आया, इधर से तो आराम आराम से आया, लेकिन उधर से भाग के चला गया, तो क्या हुआ? इतना डिस्टेंस कवर करने को टाइम ज्यादा लगा और उतना डिस्टेंस कम, तो यहाँ टाइम ज्यादा लगा, इसलिए स्पीड कम। स्पीड को ही हम क्या कहते हैं? रेट। स्पीड इज नथिंग बट द रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस, ठीक है। वंस मोर, स्पीड इज नथिंग बट रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड इज नथिंग बट रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं? स्पीड। तो यहाँ पे सर्वेश की स्पीड ज्यादा लगा, proportional to the time. Rate is inversely proportional to the time. बराबर? And जाने दो, अभी अपन दूसरे, ठीक है, ठीक है। सो ये आपको पता है, और मैं बोल रहा हूँ तो बताओ कौन से केस में आपके इधर गैस ज्यादा है? फर्स्ट की सेकंड केस में गैस ज्यादा है। मतलब क्या ज्यादा है? टाइम दोनों में सेम है। पहले केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम है और दूसरी केस में ज्यादा है। सो व्हाट हैपेंड? तो कौन से केस में गैस बाहर निकलने की स्पीड ज्यादा है? फर्स्ट केस की सेकंड केस? कौन से केस में गैस बाहर निकलने की स्पीड ज्यादा है? सेकंड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सेकंड केस में स्पीड ज्यादा क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा है कि कम है? नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा है। तो क्या बोलूं मैं? एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कमिंग आउट थ्रू द कंटेनर increases, rate of diffusion increases. And so we can say that what is rate of diffusion? The number of moles of gas passing or coming out or moving, ठीक है। number of moles of gas passing, coming out or moving per unit time, it's called rate of diffusion. It's called rate of diffusion. Diffusion or effusion, whatever it is. दोनों में भी जा ही रहे ना, जा ही रहे ना, तो rate of diffusion or rate of effusion. तो keep in your mind, I represent it by R. First, have you written the effusion? What is effusion? From phenol. It's called diffusion. And what is diffusion? Movement of pressure to low pressure. It's called diffusion. कितना टाइप है? दो. One is a diffusion, another is a अच्छा चलो छोड़ो, दोनों का रेट मैं बोलता हूँ R. लिख लो. What is R? Rate of diffusion. Rate of diffusion or effusion. Rate of diffusion or effusion. Rate of diffusion or effusion. ऐसे भी लोग करेंगे R से. Once more. Rate of diffusion or effusion. Once more. What is that? Rate of diffusion or effusion. Once more. What is that? Rate of diffusion or effusion. तो हो गया. अब मैं R ही लिखूंगा, अंग्रेजी में नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं बच्चों? R से. वंस मोर. R स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, ठीक है। नाउ वी हैव द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, ठीक है।
So just before we are seeing what should be the rate of diffusion or effusion. जैसे अपने पास कोई भी रिएक्शन का रेट है तो हम क्या बोलते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम. तो इधर भी क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, है ना. मैं बोलता है मेरे पास डब्बा था, उसमें 100 मॉलिक्यूल थे गैस के, है ना, और उसमें से 1 मिनट बाद मैंने देखा तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स मिले, 10 बराबर. तो गए कितने, 90. कितने मिनट्स में, 1 मिनट में. तो व्हाट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन, 90 मोल्स पर या 90 molecules per minute, 90 moles per minute. What is this? Rate of effusion. Are you understanding? So what is this? तो actual में 90 क्या है? What is 90? Number of moles of gas. So I can write this is the R. R stands for rate of diffusion or effusion. जा रहा है सर में सबके पक्का, rate of diffusion or effusion. हाँ, क्या बार बोला, fast. Number of moles of gas move upon time required for diffusion. Number of moles of gas move upon time required for diffusion. ठीक है, number of moles of gas move upon time diffusion. That gives you the rate of diffusion. And so in short I can write gas, where N is the number of moles of gas. Moles of gas. Do you understand? In your mind, N is the number of moles of gas. ठीक है? N is the number of moles of gas. Time required for diffusion or effusion. थ्योरेटिकल बात क्या होगी, जैसे अभी और एक बात है, जैसे आप देखेंगे गैस बलून, पिन मारी, क्या निकल रही, गैस. पहले एक और आपको ना बहुत लग गई थी, मतलब सॉरी बहुत ये लग रही थी, गर्मी नहीं, गर्मी लग रही थी, तो आपके पास एक बलून था, आपने उसको पिन मारी और ऐसे क्या ली, उसकी गैस, हवा ली उसके अंदर की. अब पहले 1 मिनट आपको हवा लगी और बलून आधा हो गया, बराबर आधा हो गया, उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया. अभी नेक्स्ट 1 मिनट में जो हवा लगेगी उसकी स्पीड और पहले 1 मिनट में जो हवा लगी उसकी स्पीड, दोनों की स्पीड सेम होगी, डिफरेंट होगी, डिफरेंट होगी. तो मतलब क्या बोल सकता हूं मैं कि पहले 1 मिनट में स्पीड ज्यादा और दूसरे 1 मिनट में कम. आर यू अंडरस्टैंडिंग? वंस मोर, पहले 1 मिनट में स्पीड ज्यादा और दूसरे 1 मिनट में कम. तो क्या हो गया, स्पीड चेंज हो गई, मतलब क्या चेंज हो गया, रेट. रेट चेंज हो गया मतलब मोल्स जो कमिंग आउट है. पहले 1 मिनट मतलब घड़ी में 12 बजे थे तो 12:01 तक तुमने देखा तो ज्यादा होना, और 12:02 में देखा तो कम आउट. तो आपके 12:01 पे रीडिंग नोट डाउन किया, 12:02 पे रीडिंग नोट डाउन किया, तो दो सेम है, डिफरेंट है. तो मैं क्या बोलूँगी, पहला कौन हो गया, R1. तो R1 क्या रहेगा, N1/T1. क्योंकि टाइम जो है ना वो आप टाइम इंटरवल से गिनेंगे, तो जरूरी थोड़ी हर बार 1 मिनट लेके जो भी रहेगी. तो दैट इज N1/T1 and R2 is equals to, are you understanding? वही आप ही के लिए. So this is what R1. What is R1? R1 N1/T1. R1 is equals to N1/T1.
R1 is equals to N1 upon T1 and R2 is equal to N2 upon T2. Do you understand? R1 is equal to N1 upon T2 and R2 is equal to ठीक है, तो समझ जाए इसको से रट डालना एकदम खत्म, ठीक है। पूरा यूनिट होगा इतना सा निकाल के दूंगा, उसके ऊपर पूरे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो डू यू अंडरस्टैंड क्या फॉर्मूला है वो? यस, दिस इज R1 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन T1, R1 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन T2। ये हो गई थ्योरेटिकल बात। गिनने जाएंगे, हाँ ये बस 3 गिने चौथा चलना पॉसिबल। तुमको इज इट पॉसिबल फॉर यू? नो, अपने लिए नहीं है पॉसिबल। अपने को क्या दिखेगा उसको बताओ, अपने को क्या दिखेगा? हाँ, साइज दिखेगा, मतलब क्या दिखेगा? वॉल्यूम है ना। हम तो अनुमान कहाँ से लगाएंगे? वॉल्यूम से, ठीक है। अनुमान नहीं, हम अनुमान कहाँ से लगाएंगे? वॉल्यूम से। या अब हम क्या निकालेंगे? Do you understand? So what should be the formula? What should be the rate in terms of volume? V1 upon T. Are you ready? So what is the another formula? Volume. Change in volume in given time T. So what is the change in sir? ठीक है? Change in volume. Change in volume in given time T upon T. ठीक है? Change in volume given time T upon T. तो change in volume को मैं कैसे डिनोट करता हूँ? एक्चुअली चेंज नाम की तो कोई चीज समझिए, वो कैलकुलेट करने के लिए अपन चेंज इन वॉल्यूम लेते हैं, लेकिन एक्चुअली V upon T and so you can get the formula here R is equals to, ठीक है। अगर टेम्परेचर T है, सॉरी अगर टाइम T है तो इसकी कितने फॉर्मूले मिलेंगे? 2। तो पास R1 is equals to, जल्दी, V1 upon T1 and R2 is equals to V2 upon T2. Okay, once more, R1 is equals to V1 upon T1, R2 is equals to V2 upon T2. चला क्या? चला लवकर, once more, R1 is equals to V1 upon T1, R2 is equals to V2 upon T2. समझ लो। तो this is about the second formula for the rate of diffusion or rate of effusion. Do you understand? थर्ड एक है कि हम डिस्टेंस कितना कवर करते हैं, वो उसके ऊपर भी हम उसका क्या कहते हैं? रेट, है ना। जैसे गैस, जो बलून से गैस बाहर आ रही है उसकी स्पीड ज्यादा है, कैसे पता चलेंगी? जब वहां से निकले हुए मॉलिक्यूल इधर डिस्टेंस ज्यादा कवर करेंगे इन अ कम टाइम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हम बोलेंगे कि उसकी स्पीड ज्यादा है, और स्पीड कम है कम बोलेंगे जब वो कम समय में, सॉरी ज्यादा समय में कम डिस्टेंस। और इसीलिए थर्ड फॉर्मूला फॉर द रेट ऑफ डिफ्यूजन, फर्स्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल्स टू x अपॉन t, डिस्टेंस कवर्ड बाय गैस मॉलिक्यूल in time t, distance covered by gas molecule in time t, that is x. R is equal to x upon t. R is equal to x upon t. So R is equal to x upon t. R1 is equals to x1 upon t1 and R2 is equals to x2 upon t2. Have you written? Now, this is the distance covered.
ठीक है, तरी लिहून घ्या, ठीक है. हाँ, तो डू यू अंडरस्टैंड? So we have R is equals to x upon t, R1 and that. All are what? All are what? Rate of diffusion or effusion. तो वो भी रेट का फॉर्मूला, वो भी रेट का फॉर्मूला, वो भी रेट का फॉर्मूला है. तो कंबाइन बताओ. R is equals to first N upon T is equal to V upon T is equal to X upon T. Are you understanding? समझ गए? If I consider R1 upon R2 या R2 upon R1, tell me what is R2? N2 upon divided by is equal to first V2 upon T2 upon is equal to first x2 upon t2 upon x1 upon t. Great concept. GC. ठीक है, समझ रहे सब लोग? So R2 upon R1 is equals to N2 upon T2 upon N1 upon T2 and that. ठीक है. So further you can easily simplify it like R2 upon R1 is equal to N2 upon T2 और इधर N1 upon T1. तो N2 upon N1 और T1 upon T2. ठीक है. We can simplify any one. कोई भी एक क्वेश्चन में आपको किसी एक का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. ठीक है. ग्रेट कॉन्सेप्ट. 5 टाइम्स कल, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स सारे बोलो. R2 upon R1 is equals to N2 upon T2 upon N1 upon T1 is equals to V2 upon T2 upon V1 upon T1 is equals to X2 upon T2 upon X1 upon T1. That is what? R2 upon R1. That is what? R2 upon R1. Do you understand? Great concept. 5 times कल. Very very important. ठीक है. जिसको लर्न नहीं होगा ध्यान में रखना कल. ठीक है. ये very very important. चलो आगे. Next. We have this R2 upon R1 is equals to N2 upon T2 upon N1 upon T1 is equals to V2 upon T2 upon V1 upon T1 is equals to X2 upon T2 upon X1 upon T1. Now just before we have seen the formula for R. पहला first, अरे मैंने 1 थोड़ी लिखा है. N upon T. What is N? What is the formula for number of moles? Given mass upon molar mass into T. So what is the relationship between molar mass of gas and rate of diffusion? Inversely proportional. Do you understand? ठीक है. We have this rate is equals to number of moles upon time, and number of moles is given by given mass upon molar mass into time. ठीक है. M stands for molar mass of gas, molar mass of given gas, and W given mass of gas, given mass of gas. ठीक है. So what happened? If we take आता 2 बाबू लिखतात. ठीक आहे. तो लक्षात ठेवा. तो if we take the different gases, same amount. If I take the 2 gram of hydrogen gas and helium gas, 2 gram of hydrogen gas and helium gas. So I want to know
whose rate of diffusion will more? Raise your hand. Huh. Raise your hand and explanation. Raise your hand with explanation. Sparsh. How many hydrogen gas? Explain. कितना है? और हेलियम का? हाँ? How many these? Very good. Clap for Mr. Sparshana. ठीक है? It's very simple. From this you can see the rate of diffusion is inversely proportional to the molar mass. You know very well about the helium. आज का helium तो 2 लिहिलं का 4 लिहिलं? 4 लिहिलं ना? ठीक है? लिखा नहीं होगा तुम्हारे इसमें helium का atomic mass कितना है? 4 ग्राम. ठीक है? 2He4. Do you understand? So जो हल्की है वो ज्यादा उड़ेंगी और जो हल्की नहीं है हेवी है वो उड़ेंगी कम, भागेंगी कम, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन कम. सादी बात. ठीक है? तो इससे क्या फॉर्मूला मिल सकता है मुझे? R is inversely proportional to the m. Once more, क्या फॉर्मूला मिला? R is inversely proportional to the m. Are you understanding? Ram, R is inversely proportional to the m. m क्या है हमने बता दिया, r क्या है हमने बता दिया. ठीक है? ग्रेट कॉन्सेप्ट है, फुल ग्रेट कॉन्सेप्ट चालू है, फुल. ठीक है? R is inversely proportional to the m. और स्पेशली फ्रॉम देयर एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट it is not inversely proportional to the m, it is inversely proportional to the square root of m. proportion होता है ना? अरे proportion नहीं होता, proportion होता है कि यार जैसे फॉर एग्जांपल अपन वो खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, उसके बोलते एक रुपया दिया तो कितना हो जाएगा? 2 दिया तो 4, क्या हो रहा? डबल. और एक रहता कि भाई मतलब जो डुबाना रहता है उसमें रहता है बैंक में, जैसे 1 रुपया देंगे तो 2 रुपए होगा 5 साल में. ठीक है? या 2 रुपए देंगे तो कितना होगा? 4 रुपए. कितने साल में? 5 साल में. ठीक है? लेकिन जो बनाने वाले लोग होते हैं वो बोलते हैं 2 रुपए दो 4 रुपए दे देता, 3 रुपए दो 9 रुपए देता. ठीक है? और 4 रुपए दो 16 रुपए देता. बराबर? और 5 रुपए दो, और पैसा ज्यादा देंगे तो पैसा ज्यादा मिलेगा आफ्टर 5 years. बराबर? लेकिन पहले केस में क्या मिल रहा है? डबल. 5 का 10, 100 का 200. और दूसरी केस में क्या मिल रहा है? स्क्वायर में. तो दोनों केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ज्यादा पैसा दिया ज्यादा मिल रहा है, लेकिन रिलेशन अलग है. Same is the condition that comes from their practical experiences or practical experiments, we can say, experiment performed. Are you understanding? So they found that R is inversely proportional to the square root of m. Great concept, great, एकदम great, very very important. चुटकी चुटकी आंसर देता है ये कॉन्सेप्ट. ठीक है? very very important. R is inversely proportional to the square root of m. ठीक है? Once more, R is inversely proportional to the square root of m. ठीक है? Rate of diffusion is inversely proportional to the square root of m. चालायचं? चालू? So, R is inversely proportional to the square root of m. That is very very important. Now, as R is inversely proportional to the square root of m, once more, R is inversely proportional to the square root of m. R is inversely proportional to the square root of m. Next, R is inversely proportional to the square root of m. समझ गए साहब? चलो और बहुत सारी बातें देखेंगे. नेक्स्ट, अगर जो बलून है, अभी हमने एक्सपेरिमेंट देखा, बलून के अंदर का प्रेशर एक बार ज्यादा था और एक बार कम था. कौन से केस में ज्यादा गैस जल्दी बाहर है? फर्स्ट केस में, सेकंड केस में. शुरू में प्रेशर ज्यादा था, सेकंड थोड़ा 5-10 मिनट बाद प्रेशर कम. तो बलून के अंदर का क्या कम हो गया? प्रेशर. तो रेट ऑफ इफ्यूजन या रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या हो गया? कम. तो व्हाट हैपेंड? रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. नेक्स्ट,
pressure inside the container, pressure inside container, आर हमने देखा है, ठीक है ना, प्रेशर इनसाइड द कंटेनर। हाँ, कैपिटल ए एरिया ऑफ पिन होल, कैपिटल ए एरिया ऑफ पिन होल, ठीक है, देखो कैपिटल ए एरिया ऑफ पिन होल, capital A is the area of pinhole. Now as this capital A is the area of pinhole, so tell me what happened. Area pinhole जो है एक एकदम बारीक पिन ली और बड़ी पिन ली, ठीक, तो कौन से पिन होल से ज्यादा मॉलिक्यूल्स बाहर आएंगे? बड़े। तो एक सेकंड में ज्यादा मॉलिक्यूल बाहर आए तो रेट ऑफ इफ्यूजन ज्यादा, so rate of diffusion is directly proportional to the area of pinhole. Rate of diffusion is directly proportional to the area of pinhole. Area of pinhole. Okay? Directly proportional to the area of pinhole. Next, for effusion special, for effusion, for effusion, for effusion special, अंदर का टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, नो डाउट, और एट द सेम टाइम बहुत सारे मॉलिक्यूल इतनी सी जगह से बाहर आने का प्रयास करेंगे। जैसे कल ही मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको क्या क्या एग्जांपल दिया, कल या परसों, कहां पे बम फूटा था? गुफा में, याद है? ठीक है, अब जिनको नहीं पता वो सुन लो, है ना, गुफा है, गुफे से निकलने का रास्ता इतना, और अंदर बहुत सारे लोग जमा है, और इधर क्या, किसी ने तो भी खबर लगा दी कि बम है, बम है, बम है, ठीक है, बराबर। अब क्या होगा? इतनी सी जगह से पहले सब लाइन से जा रहे थे लोग, अभी तो मैंने मी जातो दोगे जाचा चक्कर मध्ये क्या हो जाएगा? अटक जाएंगे, रास्ता क्या हो जाएगा? ब्लॉक, बराबर, जिसकी वजह से बाहर जाने की स्पीड कम, क्या बड़ा अंदर टेम्परेचर, है ना। रोड पे होता है, पता है आपको, उसमें क्या होता है एक्चुअली, जब जनरल चलते तो सब लोग ऐसे ऐसे बराबर, इधर वाले इधर से, उधर वाले उधर से, और जब क्या होता है, जब पैसा पता चलता है कि यार चलो एक आधी रहता शान है, ठीक है, वो बोलते नहीं इधर का तो रोड खाली छे डाल दी, तो ऐसा एक डालता दूसरा डालता, आधा रोड क्या कर देता पैक, फिर उधर वाले इधर नहीं आ सकते, नहीं इधर वाले उधर नहीं जा सकते, तो क्या हो जाता है? ट्रॉपिक जाम। आर यू गेटिंग? सेम इज द कंडीशन हियर। यहाँ पे भी जब इफ्यूजन होता है तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेट ऑफ इफ्यूजन डिक्रीजेस। Rate of diffusion is inversely proportional to the square root of temperature. Square root of temperature. Rate of diffusion is सब 20% है, सब 20%, खतरनाक, डायरेक्ट 11वीचा युनिट आहे, बोर्डात नाही आहे, म्हणून काही रंगून सांगायची गरज नाही, फक्त क्वेश्चन सॉल्व झाले पाहिजे। आणि कोणाचा युनिट आहे? फिजिकल केमिस्ट्रीचा, त्याच्यामुळे डेफिनेशन वगैरे विचारणार नाही। का विचारणार? तुमच्या आवडीचे न्यूमेरिकल्स, बस कळलं? ते कसे सॉल्व करायचे त्याचा कार्यक्रम सुरू आहे, बरोबर? चलो बोलो वन्स मोर, रेट ऑफ इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर रूट ऑफ टेम्परेचर, ठीक आहे? हो, आता याला घेऊ ना आपण, काय आता हे इफ्यूजन झालं, गुफेतली गोष्ट झाली,
आता ग्राउंडवर येऊ आपण. आता आपलं तुकडोजी ग्राउंडवर सभा भरली, बरोबर. कुठं भरली? तुकडोजी ग्राउंडवर, बरोबर. आणि तिथं कोणीतरी, आता तुकडोजी ग्राउंडचे पोरं मोठे हुशार, ठीक आहे, तुम्हाला माहितच आहे, ठीक आहे. तो तिथं त्याचं क्रिकेट खेळणं राहून गेलं, म्हणून त्यानं काय केलं, दिली खबर उडून, काय बॉम्ब. आता ग्राउंड खाली व्हायला किती वेळ लागेल? 5 मिनिट. कळलं? काही अर्धे प्रतापनगर मध्ये जाईल, अर्धे कुठे जाईल, इकडं बॅस्टर रोड, अर्धे इकडे, अर्धे इकडे, सगळे. थांब, 1 वाजता जायचं ना, हा टाइम. वन्स मोर, कुठे जाईल? सगळे वेगवेगळ्या डायरेक्शनने जाईल, आणि सगळे वेगवेगळ्या डायरेक्शन जाईल, तर बॅट ते खाली व्हायला वेळ खूप कमी लागेल. एवढे लोक, 500 लोक 5 मिनिट, बरोबर. तर 100 लोक 1 मिनिट. 100 मॉलिक्युल्स, 100 मोल्स पर मिनिट. काय हे? रेट ऑफ डिफ्युजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. चालायचं? चाल. रेट ऑफ डिफ्युजन, rate of diffusion, rate of diffusion is directly proportional to the temperature or square root of temperature. क्वेश्चन मध्ये डिटेल मध्ये घेऊ आपण, ठीक आहे. चला, रेट ऑफ डिफ्युजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. ठीक आहे, ठीक आहे बेटा. रेट ऑफ डिफ्युजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. चालायचं? नेक्स्ट करा, कंबाईन करा. रेट ऑफ डिफ्युजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, बराबर. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर रूट ऑफ मोलर मासचा स्क्वेअर रूट घेतला ना, आणि मोलर टेम्परेचर. आप्पा माती, आप्पा घ्या लवकर, घ्या लवकर. बाबू शांत बस, ठीक आहे. तो वंसवर का रेट, माती नका खाची, माती खाल्ल्यानं बिमारी होते. रेट ऑफ rate of diffusion is directly proportional to the आप्पा माती खाते, सॉरी माती, आप्पा स्क्वेअर रूट ऑफ माती. ठीक आहे. लिजा दे, खिचडी होते प्युअर खिचडी, प्युअर. ठीक आहे, लक्षात ठेवा, अशी तशी नाही. तू बाबू शांत बस बरं, ठीक आहे. वन्स मोर, तो का रेट ऑफ डिफ्युजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ पिन होल एंड pressure inside the container, and inversely proportional to the square root of molar mass and temperature. कसा? Rate of diffusion is directly proportional to this and inversely proportional to this. कोणची माती? आप्पा माती. Do you understand? Now give the next study. Ideal and non-ideal gases. Ideal and non-ideal gases. Ideal and non-ideal gases. गॅस म्हणलं तुमच्या डोक्यात काय ते? हवा. गॅस म्हणल्यावर आपल्या डोक्यात काय ते? हवा. काय काय येते? बरोबर आहे, पण पहिले हवा आहे, बरोबर. आता तुम्हाला माहित आहे हवा ते कशी असली पाहिजे? शुद्ध असली पाहिजे, नो डाऊट. ठीक आहे. कशी असली पाहिजे? जवळ जवळ का दूर दूर? दूर दूर, बरोबर है ना. तो जे दूर दूर राहते ते आयडियल गॅस. अरे बरोबर ना. आयडियल म्हणजे प्रत्येक गोष्टीत आयडियल असतो ना.
आइडियल स्टूडेंट, आइडियल टीचर, आइडियल फॅन, आइडियल लाईट, अरे है ना, आइडियल मोबाईल. अरे आइडियल असते ना. आइडियल मीन्स जो त्याची जे काही आपली त्याच्यापासून जे काय एक्सपेक्टेशन आहे ते पूर्ण फॉलो करतो. दॅट इज कॉल्ड आयडियल, है ना. तो आयडियल गॅस, गॅस म्हणजे गॅस पासून आपलं जे काही एक्सपेक्टेशन आहे ते काय जो फॉलो करतो त्याला काय म्हणतो आपण आयडियल. बरोबर. तर मग आयडियल काय, आयडियल गॅस. तो गॅसच्या ज्या कॅरेक्टरिस्टिक ज्या आपल्याला वाटतात ते जे फॉलो करते दॅट इज कॉल्ड आयडियल. ठीक है रौनक, उसको क्या कहेंगे, आइडियल. तो बताओ मुझे अभी गैस समझता ना मराठी में, बात करूं कंटिन्यू. ठीक है. तो गॅस क्या है, गॅस आइडियल है म्हणजे कशी पाहिजे, जवळ जवळ का दूर दूर, कशी पाहिजे, दूर दूर. ते लहान पोरं आहे, तूही लहान आहे. थोडस आता जाताच वेळ आहे, काय नाही अगाऊ ते नाही अगाऊ. हा तो लिसन कसे असते पाहिजे, दूर दूर. बरोबर. मग दूर दूर कधी जाईल, जेव्हा गरम करण तेव्हा का थंड करण तेव्हा, गरम करण. बरोबर. मग आयडियल गॅस कधी बनेल, जेव्हा टेम्परेचर हायटी राहील का लोटी राहील, हायटी. किती कॉन्सेप्ट झाले, दोन. पहिला दूर दूर, दुसरा हायटी, है ना. कोणचा टी, हाय टी. बरोबर. त्याच्यानंतर आपल्याला माहिती आहे त्यांच्यामध्ये दूर दूर कधी राहील ते, जेव्हा त्यांच्यामधलं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कमी राहील. तो पहिला फॅक्टर सिम्पा, सिम्पा मॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. बरोबर. सिम्पा इज व्हॉट, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन. बरोबर. तो याचा कसा राहील, कमी राहील, लोएस्ट. आणि याचा लो. म्हणजे काही सॉलिड थोडी हायएस्ट आहे. अरे कळलं का, समजलं का, खूप कमी, ऍज लेस ऍज पॉसिबल, निग्लिजिबल, है ना. और इसका लो रहेगा या मोर, उसके कंपैरेटिवली मोर, कंपैरेटिवली मोर. एग्जाम्पल, हाँ हमें पता है सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस में रहता है, इनर्ट गैस. बराबर. क्या नाम है उस फोर्स का, लंडन फोर्स और डिस्पर्शन फोर्स. सबसे कम है. कौन से मॉलिक्यूल के बीच में रहेगा, पोलर कि नॉन पोलर. एग्जाम्पल, नॉन पोलर मतलब द बॉन्ड इज इन बिटवीन टू सेम एटम. तो कौन कौन है, अपन गैसेस सीख रहे, पूरा फॉर्मूलेच लिख के दिए. हाँ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये सबके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा रहेगा, कम, है ना. तो इसलिए H2O2. अच्छा, और गैस है तो कैसी चाहिए, हल्की चाहिए कि कि हेवी चाहिए, हल्की. बराबर. तो ये कैसी है, सबसे हल्की. तो इसको ज्यादा मतलब आइडियल बोला, किसकी याद आनी चाहिए, H2. अब ये नॉन पोलर है लेकिन इनका वजन ज्यादा. कितने ग्राम की है, 32. अरे है ना रो. हाँ, N2 ले लो, N2O2 F2 एक्सेट्रा. बस पूरे गांव के नॉन पोलर नहीं ला सकते, ये भी ले लेते हेलियम. ठीक है. हल्की चाहिए, हल्की नॉन पोलर. कौन सी नॉन पोलर, हल्की नॉन पोलर. और आइडियलिटी की कुछ बोलती है ना, ये भी 100% आइडियल नहीं है, इट इज क्लोज टू आइडियल. और ये नॉन आइडियल कौन, जिनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना. और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होता है, पोलर की नॉन पोलर, पोलर. और पोलर में अपने पास फेमस गैस है CO2. ये पोलर है क्या,
SO2 पोलर है, SO2 कौन सा शेप? SO2 का शेप लीनियर, बोलो बोलो ना लीनियर, ठीक है। एक गैस है वो हाइड्रोजन बॉन्ड शो करती है, अमाइन, गैस का अमाइन, अमाइन कोणापासून बदला? अमोनिया, क्या फॉर्मूला अमोनिया का? NH3, व्हाट इज दिस? अमोनिया, ठीक है। व्हाट इज दिस? अमोनिया, अमोनिया इज आल्सो गैस, SO2 इज आल्सो गैस, है ना। H2O गैस, वेपर्स हम वाटर वेपर्स बोल सकते हैं, है ना। SO2 ये सबसे हेवी है, कितने ग्राम की है? 64, बराबर। इससे सबसे ज्यादा नॉन आइडियल है वजनदार, ठीक है। सबसे ज्यादा नॉन आइडियल है ये SO2 गैस। टेम्परेचर बताओ, आइडियल गैस कौन से टेम्परेचर पे मिलेंगी? हाई टी की लो टी? हाई टी। और नॉन आइडियल लो टी। वंस मोर, आइडियल हाई टी, नॉन आइडियल लो टी, आइडियल नॉन आइडियल। हाँ, अब टेम्परेचर हाई करेंगे और तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा कि कम होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा कि कम होगा? अरे हाई टी बच्चों, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, पास पास जाएंगे? दूर दूर, दूर दूर जाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा टी लिखा? हाई टी, यहाँ पे लो टी। पूरे ग्रेड कॉन्सेप्ट है, कल 5 बार लिखना इसको, पूरे को ग्रेड कॉन्सेप्ट। ऐसे फटफट क्वेश्चन मिलेंगे ना तुमको, 200 क्वेश्चन का टारगेट है, 200, ठीक है। हाँ, ज्यादा लेकिन कम नहीं, ठीक है। ऐसा फाट चुटकी बजाय आंसर, चुटकी बजाय आंसर आनी चाहिए, ठीक है। ये ऐसा हाई टी लो, ऐसा फट। 1 मिनट में, ठीक है। हाँ, वॉल्यूम, वॉल्यूम हाई। और ये मेरे को लर्न नहीं मिला ना, जिसका लर्न नहीं रहेगा ना 100 बार लिखेंगे, और 100 बार, 2-3 नहीं, कितना? 100। फिर ऐसा कैसा नहीं लर्न होता देखना। हाई टी लो टी, वॉल्यूम हाई, वॉल्यूम हाई। आइडियल बोला, हाई वॉल्यूम हाई टेम्परेचर, आइडियल हाई वॉल्यूम हाई टेम्परेचर, आइडियल हाई वॉल्यूम हाई टेम्परेचर, आइडियल हाई वॉल्यूम हाई टेम्परेचर। हाँ मॅडम, एखादी क्लास खाली असेल तर बसून द्या ना मला तिकडे, आवाज द्या। मोठा क्लास खाली असेल तर बसून द्या मला। हाय वॉल्यूम हाय टेम्परेचर, हाँ इकडे एखादा क्लास खाली आहे का मोठा? डिजिटल वर खाली क्लास पण खाली असेल ना, एवढे ट्रान्सफर करण्यापेक्षा बघा, ठीक आहे, मग इथेच बसावं लागेल। हाँ ठीक आहे, नेक्स्ट कोमलता कसं प्रेशर, हे बघा सुकाला शिकू द्या। प्रेशर सांग रे बाबू कसं लागेल? वॉल्यूम हाय करायचा आहे तो प्रेशर लो, हाय पी। हाँ घ्या 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 लवकर लवकर। याने लाल केलाय H2, कोण दिसलं पाहिजे आयडियल म्हटलं तर? मग दुसरा नंबर हेलियम, हेलियम घ्या, हलके पाहिजे हलके। हे नायट्रोजन किती ग्रॅमचा आहे? 28 आणि हा 2, मग तो दुसरा कितीचा आहे? 4, मग तो चालते।